नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागिया आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के मॉडर्न हिस्ट्री में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि आपको टाइमली वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके। ठीक है, ऐसा तो हम लोगों का जो लाइव सेशन चलाने का टाइमिंग है वो सुबह में है। सुबह में लगभग 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में करंट अफेयर दिया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ सिचुएशन के कारण हम लोग करंट अफेयर नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आज की जो क्लास है, पीछे हमने जो पिछली क्लास मैंने पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारी जो शिक्षा थी यानी जो हमारा एजुकेशन था उसमें अंग्रेजों ने कैसा दायित्व दिया, मतलब अंग्रेजों का प्रभाव वर्चस्व उस पर कैसा रहा, क्या हमारे अंग्रेज आने के कारण हमारे शिक्षा पे कोई अच्छा व्यवहार पड़ा या फिर खराब व्यवहार पड़ा, इस पे मैंने आपसे चर्चा कर दी है। आज की जो बात करूंगा मैं समाज जो भी कह सकते हैं कि आंदोलन हुए हैं उन सभी मतलब समाज सुधारक आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। उससे भी पहले मैंने आपको बताया था रामकृष्ण आयोग, जो कि शिक्षा पे पहला कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद अभियान था, या फिर मतलब ये कह सकते हैं कि समिति थी। तो इस चीज़ को मैं 2 सेंटेंस बस गए थे तो उसको मैं पिछले वाले को कवर करूंगा। उसके साथ ही मैं आ जाऊंगा समाज के जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उस पर। लेकिन अभी हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को मोटिवेशन के लिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि अपने सेशन को चालू करेंगे। तो सब्र रख, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। तो सब्र रख, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। तुम सब्र रख लेना, अपना भी वक्त आएगा। और इसी के साथ हम लोग आज का जो मिशन है उसको चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑन दी बोर्ड। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था कि हमने एक चीज पढ़ा था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो था शिक्षा आयोग का, उस पर कार्य किया था, जो कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। पहला मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आज प्रेजेंट टाइम में कहे तो BHU के नाम से जाना जाता है। BHU के नाम से इसका मतलब ये होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका मतलब मेन ध्येय ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही पढ़े, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ता है, ठीक है। इसलिए इस चीज पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि इसमें हिंदू है, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट डिवाइडेड बाय द रिलीजनशिप, मतलब कभी भी ये रिलीजन के अनुसार नहीं बढ़ता है, ये आप व्यक्तिगत बांट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि रामकृष्ण शिक्षा मिशन जो था उसमें 2 लाइन छूट गई थी, उसको मैं बता देता हूँ, जिसमें मैंने कहा कि जो विश्वविद्यालय है उन्हें सरकार के नियंत्रण से हटाने, बल्कि इनके लिए एक आयोग बनाओ। इसी आयोग में कहा गया था कि भैया जो आपका विश्वविद्यालय यानी जो कॉलेज हैं इनको सरकार के नियंत्रण से हटा लो, मतलब सरकारी नियंत्रण में इन्हें मत रहने दो। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग से आयोग बना दो, जिस आयोग का नाम था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जामों में कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके कहने पे आया था? रामकृष्ण मिशन जो था शिक्षा के ऊपर, उसी के कहने पे आया था, ठीक है। अगला मैंने लिखा 1964 में एक और शिक्षा आयोग बनता है जिसका नाम रहता है कोठारी आयोग, ठीक है। अब एक चीज तो आपको पता हो गया, कोठारी आयोग जो था ये किसी न किसी के नाम पे ही आयोग बनता है। तो भैया जो यहाँ पे नाम है कोठारी आयोग, वो कितने में हुआ था? 1964 से 66 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे DN कोठारी। DN कोठारी जो थे इसके कर सकते हैं अध्यक्ष थे, या फिर कर सकते हैं चेयरमैन थे, या फिर चेयरपर्सन थे, ठीक है। इसमें कहा गया कि सरकार अपने GDP का मतलब मैंने कल नहीं बताया था, अगर नहीं आप लोग कल जुड़े हुए थे तो मैं बता दूं। GDP का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्रोथ, D का मतलब होता है डोमेस्टिक, और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। और हिंदी बोले तो G का मतलब होता है घरेलू, और सकल घरेलू उत्पाद। G का मतलब हो गया अलग से, D का मतलब अलग से हो गया, और P का मतलब सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी होता है। और इंग्लिश बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया, जो कोठारी आयोग था इसमें कहा गया था कि भैया आपके देश में चाहे कितना भी क्यों ना मतलब कर सकते हैं कि GDP हो, लेकिन उस GDP का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग बननी चाहिए, मतलब प्रत्येक वर्ष अपना एक कह सकते हैं कि शिक्षा पे नीति बननी चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाएगा। टीचर जो होंगे उनके लिए कुछ कह सकते हैं शैक्षणिक व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई ये चीज करो ताकि बच्चे लोग अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। क्योंकि अभी शिक्षा की दरें बहुत कम होती जा रही है। मान रहा हूँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, एजुकेशन रेट ज्यादा नहीं है। और आप लोग आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पता होगा कि एजुकेशन रेट क्या होता है और लिटरेसी रेट क्या होता है। तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 2 लाइन की बात है। देखिए लिटरेसी रेट जो होती है भैया, सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आप सिग्नेचर करने जानते हो, किसी आम बोलचाल की भाषा जानते हो, बट एजुकेटेड नहीं हो। और एजुकेशन रेट का मतलब होता है जहाँ पे लोग शिक्षित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला,
ऐसे तो बिहार को भी मान सकते हो, बट यहाँ की क्या है, लिटरेसी रेट हाई है, एजुकेशन रेट ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ की अभी वो भी किया जा रहा है। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला मैंने पॉइंट लिखा है समाज सुधार आंदोलन, यानी कि अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा आंदोलन, जो आंदोलन होगा समाज सुधार के लिए। और आपको पता है कि अंग्रेजों से हम लोग खौफ क्यों खाए थे, मतलब अंग्रेजों से हम लोग युद्ध करने के लिए क्यों तैयार थे, यही कारण था। कई कारण थे, जैसे भैया उसने क्या किया कि जब आया ना, तो हमारे यहाँ जो भी मतलब कह सकते हैं नीतियां थी, उस नीति को एब्लॉइज करने लगा, मतलब उसको खत्म करने लगा, उसको बंद करने लगा। जैसे सती प्रथा पे रोक लगाना, या फिर मतलब बाल विवाह पे रोक लगाना, ये सब उसको, ये मतलब ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग मानते हैं, एज एक्सेप्ट मैं भी करता हूँ कि ये अच्छी है, लेकिन भाई उस टाइम के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, ये उन लोगों को खराब लगता था, ठीक है। ऐसा मतलब आशा किया जा सकता है, इसी के लिए वो लोग बेखौफ थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे वो थोड़ा सोचते थे। अच्छा, अब देखिए इसमें समाज सुधार में सबसे पहला बात आता है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय कौन थे, कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में मैं स्टेज से इसी वीडियोस में बताऊंगा। राजा राम मोहन जो थे 1814 से 15 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भैया कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था। 1814 से 15 के बीच में हुआ था, जो कि राजा राम मोहन राय ने किया था। 1870 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी, यानी इन्होंने क्या किया था, एक सेक्रीफाइड रीजन के, मतलब कह सकते रिलीजन का एक हिंदू कॉलेज स्थापना कर दी। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपसे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्थापना कब हुई थी, लेकिन उस टाइम में क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है। ये पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा 1828 में हुई थी और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। इन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था, इनको राजा की उपाधि जो थे अकबर द्वितीय ने दिए थे। इस चीज को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है कि जो राजा की उपाधि थी, यानी ये इनका नाम जो था राम मोहन राय था, लेकिन इनको राजा की उपाधि देने वाला कौन था, अकबर द्वितीय था। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि अकबर द्वितीय किसका बेटा था, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 1833 में हुई थी, इनकी मृत्यु जो है 1833 में हो गई, यानी कि ब्रह्म समाज के स्थापना के ठीक 5 साल बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे आता हूँ, इन्होंने 2 पत्रिका निकाली। 2 पत्रिका कहने का मतलब आप जानते हैं, न्यूज़पेपर निकाली, जिसका एक का नाम था संवाद कौमुदी और दूसरा का नाम था मिशहत अखबार, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा साउंड क्लियर होगा, ठीक है। एक का नाम क्या था, संवाद कौमुदी, और एक का नाम था मिशहत अखबार, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट किया हुआ है, नोट में क्या किया था कि अभी तक आपको पता होगा कि यहाँ तक अभी एब्लोइजिंग चल रही थी, मतलब कह सकते हैं कि ये कहा जाता था कि महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, उन लोगों को अलग अलग से मतलब कह सकते हैं उनको मतलब कहा जाता था कि भैया अगर आप लोग पढ़ोगी तो आप लोग विधवा हो जाओगे, ऐसा मतलब नीतियां अपना दी जाती थी। लेकिन फिर भी इसमें सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला शिक्षिका बनी थी। शिक्षिका का मतलब समझते हैं टीचर बनी थी, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 में नियम संहिता 17 से सती प्रथा पर रोक लगा दिया। देखिए अंग्रेजों का यहाँ पे हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि 2 चीज में मैंने देखा इनका हस्तक्षेप। भाई तुम दूसरे देश की हो, यहाँ की नीति को बदलना क्यों चाहते हो, यहाँ पे चाहे कोई भी नीति हो, नीति खराब हो या फिर अच्छी हो, तुम यहाँ पे सिर्फ कमाने के लिए आए हो, फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए आए हो, और तुम बीच में राजनीति काहे कर रहे हो। इन्होंने यहाँ पे राजनीति करना स्टार्ट किया। राजनीति में क्या किया, यहाँ पे संहिता 17 के तहत में क्या कर दिया, सती प्रथा पे रोक लगा दिया। पहले तो ये गलती हुई। दूसरा इसने क्या किया था कि विधवा मतलब विधवा का जो सती प्रथा जो होती थी, जिसके बाद इसे विधवा हो गया, तो विधवा पुनर्विवाह भी लागू कर दिया। फिर तीसरा ये हुआ कि उसने बाल विवाह पे रोक लगा दिया। ये सब भाई दूसरे देश में तुम आए हो, ये सब नहीं करना चाहिए। लोग इससे ज्यादा बेखौफ हो गए, मतलब ज्यादा मतलब उन लोग से कह सकते हैं कि त्रस्त हो गए और ये लोग युद्ध करने के लिए धीरे धीरे तैयारी करने लगे। 1843 में एल्बोरो ने दास प्रथा पर को समाप्त कर दिया और रविवार की छुट्टी प्रदान की। एक चीज देखिए, इसमें भी एक जगह सही है, एक जगह गलत है। रविवार की छुट्टी किया, अच्छी बात है, लेकिन भैया तुमने दास प्रथा जब हो रही थी तो उसमें तुमने रोक क्यों लगाया। भाई मैं मानता हूं अभी प्रेजेंट टाइम में ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन उस टाइम में ये चीजें अच्छी नहीं थी। मैं कई बार कह दिया कि अभी प्रेजेंट टाइम में अभी का सिचुएशन देखा जाए तो भाई ये अच्छी बात है कि हमारे पास दास प्रथा नहीं है, हमारे पास बाल विवाह नहीं है, हमारे पास विधवा पुनर्विवाह हो गया है, अब ये सती प्रथा पे रोक लग गई है, ये अच्छी बात है। बट ये कहाँ की बात है कि भैया तुम आकर दूसरे देश से आए हो और हमारे पास मतलब ऐसा करो। ये तो मतलब उस टाइम में सभ्यता का उल्लंघन कर रहे हो आप ना। यहाँ पे अंग्रेज आए तो यही सब तो करने स्टार्ट किया ना, इसीलिए उनसे क्या हुआ,
युद्ध हुआ, अन्यथा उनसे युद्ध नहीं होता। उनसे युद्ध किस बात का हो गया भैया, वो लोग कुछ काम अच्छी कर रहे थे। देखिए एक दिन ऐसा आया हुआ था न्यूज में कि मतलब अगर अंग्रेज अभी रहते तो कुछ अंग्रेजों के चापलूस लोग कहते कि अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं। भाई जो करेगा उसको कहा जाएगा, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा ही कहा जाता है, और जो खराब काम करता है उसको खराब ही कहा जाता है, चाहे वो बाद में हो चाहे पहले हो। हाँ ये एक चीज है कि अंग्रेज अगर मतलब हमारे पास आधा गलती काम किए थे तो आधा तो अच्छा काम किए थे, आधा उचित किए थे। जैसे मान लीजिए सती प्रथा पे पहले उन्होंने रोक लगाया, अभी प्रेजेंट टाइम में वो चीज अच्छा है, अभी के लिए मैं खराब नहीं मानूंगा, मान सकता हूँ कि वो आगे खराब था, ऐसा उसका सिचुएशन उस टाइम में अच्छा नहीं था। फिर विधवा पुनर्विवाह को भी मानूं तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो अच्छा हो गया। भाई अगर मान लो कि कोई विधवा हो जाता है, उसकी शादी नहीं होती, उसको मतलब, और दूसरा चीज देखिए जो औरतें होती हैं मानसिक रूप से तार्किक शक्ति उनके पास बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं अपने पति को कह दूं कि भाई तुम सती हो गए, जैसे मैं तो नहीं कर सकता, बगल वाला कर सकता है, मैं वर्जन हूं, तो मैं तो अब यहाँ पे ये कहना चाहिए कि भाई अगर ठीक है तुम जो मर्द है मतलब जो हस्बैंड है वो मरते हैं तो पत्नी को मरना पड़ता है, तो भाई पत्नी भी मरती है तो मर्द को मरना पड़ेगा, तुम भी सता हो जाओ, कहां लिए तुम हमको परेशान कर रहे हो। तो अगर ऐसा उस टाइम में होता तो भाई ये रुक सकता था, ऐसा मतलब एब्लोजिंग मतलब उसमें कंट्रीब्यूटरी कर लेता, लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि महिलाओं के पास तार्किक शक्ति ना ही पहले थी ना ही अब है, और इस चीज को ना ही लड़कियां मानती है ना महिलाएं मानती हैं, जबकि ये हकीकत बात है। मैं नहीं कहता हूं, मैं हर चीज ये आपको मतलब मैं बताना चाहता था कि ऐसे महिलाओं को कहना चाहिए था। दूसरा हमारा आते हैं आर्य समाज। अभी मैंने बताया राजा राम मोहन राय के बारे में, इतना चीज याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1817 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1814 से 15 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आर्य समाज के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। अब देखिए एक चीज तो पता चलता है आपको कि जो दयानंद सरस्वती थे भैया, इन्होंने 1875 में यानी 1875 में क्या किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये भी देखना एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। कितने में किया था, 1875 में। देखिए इस चीज को तो मैं कई बार नहीं देखा हूं, ऐसा मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी इसलिए पूछा जाता है, लेकिन इसको मैंने देखा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी भाई किसके लिए हुई थी, तो ये अनाथ बच्चों के लिए हुआ था। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए हुआ था। इन्होंने एक नारा दिया था जिस नारा का नाम था वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था अगर पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भाई अपना वेदों को मत छोड़ो, यानी धर्म परिवर्तन मत करो, बल्कि रिटर्न हो जाओ, वेदों की तरफ वापस लौट जाओ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जैसे मतलब नहीं होता है कि गांव में लोग कहते थे ये अपवित्र हो गया है तो उसको शुद्ध कर दो, तो उससे मतलब कि गंगा जल छिड़का जाता है, गाय का मतलब वो दही वगैरह मिलाकर छिड़का जाता है तो उसको शुद्ध माना जाता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया शुद्धि आंदोलन। फिर 1872 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। या तो इन्हें मतलब कह दीजिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो ये हमारे दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। कितने में किया था, 1872 में किए थे। अगला हमारा आता है रामकृष्ण मिशन। अब देखिए ये रामकृष्ण मिशन क्या था, इस चीज पे चर्चा करेंगे। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे भैया स्वामी विवेकानंद थे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आगे बताऊंगा किस जगह पे कंफ्यूज हो गए। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन में कंफ्यूज होते हैं भैया। रामकृष्ण मठ जो है उनके गुरु जी का था, और रामकृष्ण मिशन ये उनके चेले थे। जो हमारे विवेकानंद जी थे, जो स्वामी विवेकानंद कहलाए, वो हमारे रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, चेला थे, और इनसे पहले वो गुरु रहे थे। तो गुरु का मिशन जो था रामकृष्ण मठ था, और चेला का जो मिशन था वो रामकृष्ण मिशन कहलाया। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे मैंने कहा कि रामकृष्ण मिशन जो था ये इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और समय कब का था जबकि इन्होंने स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन का, तो 1897 में इन्होंने किया था, यानी 1897 में किया था। अगला मैंने कहा कि विवेकानंद की उपाधि राजा अजित सिंह ने दिया। विवेकानंद, इस चीज को भी याद रखना, एग्जाम में अगली बार वाले ही एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कि जो हमारे विवेकानंद जी थे उनको विवेकानंद की उपाधि देने वाला कौन था, राजा अजित सिंह थे। ठीक है, क्यों इन्होंने दिया था ये भी जान लीजिए, क्योंकि एक दिन मतलब एक कह सकते हैं कि एक महासभा चल रहा था, और महासभा का मुझे अभी नाम याद नहीं है, महासभा चल रहा था, और इनको क्या मान लिया गया कि ये छोटे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इनको लास्ट में खड़ा किया गया ना भैया, तो इन्होंने सिर्फ 0 पे 1 हफ्ते तक भाषण दिया। तो उस टाइम में जो नेतृत्व कर रहे थे राजा अजित सिंह कर रहे थे, इसलिए इनका नाम को क्या कर दिया, नामकरण कर दिया विवेकानंद। ठीक है, तो इनके जन्म का नाम क्या था भैया, इनके जन्म का नाम था नरेंद्र। ठीक है, अगर कहीं लिखे होंगे तो लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो
नहीं भूल गया हूँ, ठीक है। इनका जो नाम था क्या था, यहाँ पे है, बचपन का नाम इनका था नरेंद्र, ठीक है। विवेकानंद की उपाधि देने वाला राजा अजित सिंह, क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने एक हफ्ते तक मात्र 0 पे इन्होंने भाषण दिया था। एक हफ्ते, सोचो एक हफ्ता कुछ काला था। इनके जन्म के उपलक्ष्य में, इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग युवा दिवस या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं यूथ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में, देख लीजिए अभी मैंने कहा था ना, जिस चीज को मैंने कहा था अभी आ गया, शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन था, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने 0 पे सिर्फ एक हफ्ते तक भाषण दिया था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। अब 11 सितंबर 1893 को हुआ था। अब यहाँ पे देखिए रामकृष्ण मठ जो था उसकी स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने किया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये जो किए थे 1897 में किए थे। इनका कोई टाइमलाइन पता नहीं चलता, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप लोग हो सके तो गूगल करके देख लीजिए। ऐसे तो देखिए गूगल भी कभी कभी करेक्ट जवाब नहीं देता, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर सकता कि गूगल सही होगा, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ कुमार एडुटमेंट से, ठीक है। और सर से मैंने एक बार मतलब ऐसे ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर बार देखिए कोई जरूरी नहीं है कि गूगल जो है वो भी सही कर दे, क्योंकि उसको जानकारी देता है विकिपीडिया, और विकिपीडिया अगर बाई चांस गलत जानकारी दे देता है तो भाई वो भी गलत जानकारी ही देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन मत होइए, जिनका मैं कई बार बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन इस जगह पे होता है। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की उपाधि किस राजा ने उन्हें दिया था, तो उन्हें राजा अजित सिंह ने दिया था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, टेक केयर।